गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेके नैन रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं रोज की तरह सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 10 लेकर के आया हूं और ये लास्ट पार्ट है सीटिंग अरेंजमेंट का। इसके बाद आपको पजल देखने को मिलेगा पार्ट 1 से। तो उम्मीद करता हूं आप लोग देख रहे होंगे सीटिंग अरेंजमेंट और काफी कुछ सीख चुके होंगे सीटिंग अरेंजमेंट से। यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जा करके देख सकते हैं। तो आप लोग अब क्या कीजिए, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जो नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 8 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? तो 8 व्यक्ति हैं, है ना। तो मैं ऐसा करता हूं 8 खींच लेता हूं। ये रहा आपका 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे, लेकिन जरूरी नहीं कि समान क्रम में हो, सभी केंद्र की ओर उन्मुख है। सबका मुख किस तरफ है? केंद्र की ओर है। क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर पी, क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पे पी हो गया, है ना। क्यू जो आर का निकटतम पड़ोसी है, क्यू यहाँ आर जो है यहाँ भी बैठ सकता है और आर यहाँ भी बैठ सकता है, दो जगह आर बैठ सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, आर और टी के बीच 3 व्यक्ति है, तो आर अगर यहाँ बैठता है तो टी यहाँ चला जाएगा, आर यहाँ बैठता है तो टी यहाँ चला जाएगा। टी जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यदि आपको आर यहाँ बैठाइएगा तो टी यहाँ चला जाएगा, तो सही होगा। डाल देते हैं, देखिए उसके बाद दूसरा का कंडीशन की हम चर्चा करते हैं। अगर आप आर यहाँ बैठाइएगा तो टी यहाँ चला जाएगा, जो कि पी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, होना नहीं चाहिए, इसलिए आर को आप यहां नहीं बैठा सकते हैं। क्लियर है? बोलिए हाँ सर क्लियर है। चलिए आगे कंडीशन है, भी के बाएं से दूसरे स्थान पर डब्ल्यू है, भी के बाएं से दूसरे स्थान पर डब्ल्यू है, भी के बाएं से दूसरे स्थान पर डब्ल्यू है। भी जो एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो एस यहां नहीं बैठेगा, तो एस यहां बैठेगा। 1 मिनट में क्लियर हो गया, है ना। तो यहां कौन बच गया? यू बच गया, तो आप यू डाल दीजिए। तो उम्मीद करता हूं यह स्लाइड बहुत आसानी से बन गया होगा। तो ये रहा आपका 41 नंबर क्वेश्चन। 40 तक डिस्कस कर चुका हूं, हाई लेवल क्वेश्चन सीरीज है। तो इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एस के ठीक दाएं बैठा है? एस के ठीक दाएं बैठना है तो एस के ठीक दाएं बैठा है डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति यू के ओर उन्मुख है? यू के ओर उन्मुख है यानी एस है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा फास्ट करेंगे आज, क्योंकि आगे वाला जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, डब्ल्यू और क्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो कितने लोग? 3 लोग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका बी। 44 नंबर, भी के निकटतम पड़ोसी टी यू, यानी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर पी। बहुत आसानी से बनते जा रहा है। आपका 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, ज्ञात कीजिए कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं, यानी और कौन सा है। तो देखिए पी भी उल्टा, पी यू, क्यू डब्ल्यू उल्टा, आर टी उल्टा, एस यू उल्टा, लेकिन पी यू उल्टा नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पी यू उल्टा नहीं था। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में तो आपको लगा ही नहीं, हलवा लगा होगा एकदम। बढ़ते हैं, ये रहा 46 नंबर से 50 नंबर क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा जटिल है, बिकॉज कुछ अंदर की ओर मुख किए हुए, कुछ बाहर की ओर मुख किए हुए, तो ऐसा चीज है, इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए 8 लोग हैं तो 8 लोग को डाल दीजिए। टाइम ज्यादा टेकन नहीं करेंगे, आप लोग को फटाफट करना है क्वेश्चन, क्योंकि इसी से आप सीखिएगा, देख रहे होंगे। जितना मेहनत कीजिएगा सीटिंग अरेंजमेंट उतना आपको फायदा है। देखिए 8 लोग हैं, चारों ओर बैठे, उनमें से कुछ केंद्र की ओर तथा कुछ केंद्र की ओर बाहर की ओर मुख किए हुए, लेकिन आवश्यक नहीं ऐसी समान कर में यहाँ तक कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं यहाँ तक। निफिक्र होकर आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यू के दाएं से दूसरे स्थान पे आर है। मैं एक बार अंदर लेता हूं, इसको अंदर एक बार लिए तो यहां आर आ जाएगा, ठीक है।
और एक बार बाहर ले लेता हूं, एक बार मैं बाहर ले लिया तो यहाँ आर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक मैंने कवर कर लिया। आर और एस के मध्य एक व्यक्ति बैठे हैं तो आर एस के मध्य एक व्यक्ति को बैठा दीजिए, आर एस के मध्य एक व्यक्ति को बैठा दीजिए। देखिए 3 लोगों को मैं नहीं उठा सकता हूं, इन तीनों लोगों को नहीं उठा सकता हूं बिकॉज बैठा चुका हूं। तो देखिए यहां तक मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आर से संबंधित हो, एस से संबंधित हो, यू से संबंधित बातें को हम ढूंढते हैं। तो कहिएगा यहाँ है टी आर के विपरीत दिशा में उन्मुख है, टी जो है आर के विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है ना। ये बातें हो गया, ये बातें क्लियर हो गया। टी एस यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ना तो टी यहाँ बैठेगा, 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 ना ही तो टी यहाँ बैठेगा, ना ही तो टी यहाँ बैठेगा, ना ही तो टी। बचा कहाँ जगह? एक के जगह इसके पास है, ये है ना। कहते ना सारा जगह खत्म हो गया, विकल्प ही नहीं है, तो यही एक विकल्प है, तो टी बैठ गया। अब टी को मैं नहीं उठा सकता हूं, ये क्लियर है। तो देखिए इस लाइन को भी मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे है भी पी के बाएं से दूसरे स्थान पे है, जो क्यू के, जो किसके लिए आएगा? तो पी के लिए आएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, भी पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो पी क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पे है, यानी दोनों एक दूसरे के है। आगे पढ़ते हैं। Q और P S के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ पे ना तो P बैठेगा ना तो Q बैठेगा, यहाँ पे भी ना तो P बैठेगा ना ही तो Q बैठेगा, यहाँ पे भी नहीं P और Q नहीं बैठेगा, यहाँ पर भी P और Q नहीं बैठेगा। इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ तक मैंने बातें कर लिए। अभी मैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सजा नहीं रहा हूँ। अब एक कहता है W और S एक दूसरे के ठीक दाएं बैठे हैं, W और S एक दूसरे के ठीक दाएं बैठे हैं। अभी इस बात को रहने देते हैं। R P के समान दिशा की ओर है, R और P समान दिशा की ओर उन्मुख है, T केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। एक बात स्पष्ट हो गया, T जो है केंद्र की ओर मुख करके हैं। और जब T केंद्र की ओर मुख करके हैं बाबू, तो इसका मतलब ये दोनों किस दिशा में है? बाहर की ओर है। एक बात तो क्लियर हो गया कि ये दोनों जो है बाहर की ओर है, यानी P के भी बाहर की ओर है। P से कहीं कोई बात किया है? देखिए तो P से कहीं कोई बात किया है? हाँ किया है, बहुत अच्छी बात है। P के बाएं से दूसरे स्थान पर भी है, P के बाएं से दूसरे स्थान पर भी है। तो मैं P को देखिए यहाँ पे डाल रहा हूं। P के बाएं से बाहर की ओर है P, तो P के बाएं से दूसरे स्थान पे किसको डाल रहे हैं? भी को। तो आप कहिएगा जी भी यहाँ पे डलाएगा, भी यहाँ पे डलाएगा। यदि भी यहाँ पे डला गया तो कहिएगा आपको फिर एक W को यहाँ डालना पड़ेगा, W के दाएं S और S के भी दाएं W, ये दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सारे बातें को तो पढ़ लिए। भी P के बाएं से दूसरे स्थान पे, जो P Q के दाएं से दूसरे स्थान पे है, Q के दाएं से दूसरे स्थान पर P होना चाहिए, Q के दाएं से दूसरे स्थान पे P होना चाहिए, Q के दाएं से दूसरे स्थान पे P होना चाहिए। Q को यहाँ डालिएगा तो आप कहिएगा जी केंद्र की ओर कर दीजिए Q के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन हो गया? P हो गया। स्पष्ट है, Q के दाएं से दूसरे स्थान पे P है। इस लाइन को भी मैंने पढ़ लिया यहाँ तक, सारा सेट हो गया। Q U P T V S W R। अब क्या ना, अब इसको पढ़ते हैं। T केंद्र तो R भी बाहर, R भी किस दिशा में? बाहर। ठीक है, सारा का डायरेक्शन हो गया। V का डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं हुआ। एक बात और है ना, एक बात और क्या है? देखिए तो कहीं छोड़े, V के दाएं से तीसरे स्थान पे T है। अब यहाँ देखिए ना, ये तो नजदीकवे में हो गया। एक कंडीशन क्या हो गया? गलती हो गया। एक कंडीशन गलती हो गया। अब आप कहिएगा कि सर अब कौन सा कंडीशन है? तो मैं ऐसा करता हूं कि भी को एक बार यहां लेते हैं। दोनों बात को ध्यान रखना है। भी के दाएं से तीसरे स्थान पे टी है, तो आप कहिएगा भी के दाएं से तीसरे स्थान पे टी है, तो इसको आप बाहर अंदर कर दीजिए मुख, तो ये दाएं से तीसरे स्थान पे टी हो जाएगा। क्लियर है।
अगर आप इसको कर दिए तो W को आपको यहाँ डालना पड़ेगा, W को बाहर रखना पड़ेगा, S को अंदर रखना पड़ेगा, तब एक दूसरे का दायां होगा। एक बात क्लियर होनी चाहिए और याद रखना है, सीटिंग में कुछ कुछ बातें आपको याद रखना है। अच्छा एक बात और, अब क्या हो गया, भी तो हो गया। अब यहाँ से P के बाएं से दूसरे, तो P तो स्पष्ट है कि बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर है तो बाहर कर दीजिए। P के बाएं से दूसरे भी, और Q के दाएं से दूसरे P, और Q के दाएं से दूसरे आपका हो जाएगा P, तो Q के दाएं से दूसरा हो गया आपका P। ठीक है, Q के दाएं से दूसरा हो गया आपका P। एक कंडीशन गलती हो गया, एक कंडीशन सही है। अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं पूरे इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को आपको एक बार पढ़ना है। 2-3 मिनट आपको सजाने में लग जाएगा, तो आपको 15 सेकंड इंस्ट्रक्शन पढ़ने में भी लगना चाहिए। देखिए पढ़ते हैं। R U के दाएं से दूसरे स्थान पर, U के दाएं से दूसरे स्थान पर R और S के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, R और S के मध्य एक व्यक्ति बैठा है यहां तक। V के दाएं से तीसरे स्थान पे T, V के दाएं से तीसरे स्थान पे T, ठीक है। T R के विपरीत दिशा में उन्मुख है, T जो है R के विपरीत दिशा में, T अंदर है तो R कहां होगा, बाहर होगा। ठीक है, T के अंदर है तो बाहर हो गया। T R के विपरीत दिशा में उन्मुख है। T S U का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। T जो है S और U दोनों का निकटतम पड़ोसी नहीं है। V P के बाएं से दूसरे स्थान पे है, V जो है P के बाएं से दूसरे स्थान पे है, V जो है P के बाएं से दूसरे स्थान पे है, बिल्कुल सही है। जो P Q जो है Q के दाएं से दूसरे स्थान पे P है, Q के दाएं से स्थान पे दूसरे स्थान पे P है, यहां तक क्लियर हो गया। Q P S के निकटतम पड़ोसी नहीं है, Q जो है P S के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो स्पष्ट कर दिए थे वो इसी समय। W और S एक दूसरे के ठीक दाएं है, बिल्कुल। R P के समान दिशा, R और P समान दिशा है, देखिए तो R और P दोनों का समान दिशा है, सही है। T केंद्र की ओर उन्मुख है, यानी कि हमारा इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका सीटिंग हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उम्मीद करता हूं कि केंद्र से अंदर और बाहर भी आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, ये रहा आपका 46 नंबर क्वेश्चन। कहता V के दाएं से दूसरे स्थान पे, V के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, W है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 47, ये रहा। T के विपरीत कौन बैठा है, तो कहिएगा T के विपरीत R बैठा है, यानी जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा R। 48 नंबर क्वेश्चन। Q के ठीक दाएं कौन बैठा है, Q के ठीक दाएं आपका हो जाएगा U, यानी जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा U। एरा 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में चार एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं और एक समूह का निर्माण करते, ज्ञात कीजिए कि कौन सा उस समूह में संबंधित नहीं, यानी एक ऑड होगा। एक क्या होगा, ऑड होगा, इसको आपको सजाना है। देखिए तो Q किस तरफ देख रहा है, अंदर की ओर। U किस तरफ देख रहा है, अंदर की ओर। T किस देख रहा है, अंदर की ओर। P बाहर की ओर ही आपका जवाब हो गया, यस अंदर की ओर ही देख रहा होगा, देखिए सही, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जितना प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50। P के दाईं ओर गिने जाने पर P और S के मध्य कितने लोग बैठे हैं, P के दाईं ओर गिनना है तो P और S, तो 1 2 3 4 आने जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग को सीटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, बिकॉज आज सीटिंग अरेंजमेंट का 10 पार्ट लास्ट था। मैंने कोशिश किया कि आप लोग को 100 क्वेश्चन से एवं मैंने डील किया सीटिंग पे, और सीटिंग जो है रीजनिंग में बहुत वेट रखता है आप लोग को एग्जाम में स्कोरिंग दिलाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। पजल स्टार्ट होगा पार्ट 1 से, बहुत ही बेसिक से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।